हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आंश हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए पात्रता परीक्षा में, वर्ग 2 सोशल साइंस पात्रता परीक्षा के लिए हिस्ट्री। तो कल पढ़े थे दोस्तों हमने मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी कहाँ कहाँ आक्रमण करता है? भारत पर, पंजाब पर आक्रमण करता है। इतना हमने पढ़ लिए थे दोस्तों। अब आज पढ़ेंगे तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। ऐसे ही दोस्तों हमने वर्ग 1 हिस्ट्री में पढ़ाया है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों तराइन का तराइन। आज का टॉपिक है तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए दोस्तों, तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में क्या होता है दोस्तों? जो मोहम्मद गौरी है और कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। तो क्या होता है? अजमेर और दिल्ली, मोहम्मद गौरी क्या करता है? अजमेर और दिल्ली जाकर देखता है। अब इधर तो पंजाब में, भारत में, मुल्तान पर सभी जगह में छानबीन कर ली, सत्ता संघर्ष कर लिया, युद्ध हो गया, हार गया, जीत गया, दोनों सब हुआ। फिर आगे चलकर क्या करता है मोहम्मद गौरी? कहा जाता है अजमेर और दिल्ली में जाता है। तो वहां पर देखता है कि वहां तो चौहान वंश का शासक रहता है। कहां पर दोस्तों? अजमेर और दिल्ली में। कौन से वंश का शासन रहता है? चौहान वंश का। चौहान वंश का बोले तो पृथ्वीराज चौहान। तो वहां पर चौहान वंश का शासन करता है। कौन शासन करता है? पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर और दिल्ली की कुछ सीमा क्षेत्र मोहम्मद गौरी की भी सीमा क्षेत्र होती है, और आधा क्षेत्र किसका होता है? पृथ्वीराज चौहान का। तो उसी सीमा क्षेत्र को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के दोनों के मध्य तराइन का प्रथम विश्व युद्ध होता है। कब होता है? तो 1191 में। तो क्या होता है दोस्तों? 1191 में तराइन का प्रथम विश्व युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होती है? प्रथम विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। फिर क्या होता है? तराइन का दूसरा युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? पुनः होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। लेकिन वहां और एक शासक रहता है। वहां का राजा कौन रहता है? हिंदू राजा जयपाल रहता है। तो जयपाल क्या करता है? मोहम्मद गौरी का साथ देता है। मोहम्मद गौरी के साथ देने के कारण मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं। कौन? दोनों मिलकर, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद। तो पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन हारता है? मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान जीतता है। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1191 में। और तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह हार जाता है, पराजित हो जाता है, हत्या भी हो जाती है उसकी। और फिर 1194 में का युद्ध होता है दोस्तों? चंदावर का विश्व युद्ध। किसका किसके बीच? तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें राजा जयचंद की हार हो जाती। ठीक है, अब समझ में यदि दोस्तों हम वर्ग 2 सोशल साइंस में पात्रता एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, यदि हमारा समझ में नहीं आता हो तो दोस्तों आप कमेंट से कर सकते हो। बेशक कमेंट से कर सकते हो कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते मैडम, प्लीज अच्छा पढ़ाइए, या आपको पढ़ाते नहीं आता, या आपका पढ़ाया हुआ हमको समझ में नहीं आता। आप बेशक कमेंट से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम बुरा नहीं मानेंगे, हम और भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आइए थोड़ा लिखते हैं इसके बीच में। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? दिल्ली, लिखेंगे, देखिए दिल्ली और अजमेर में, दिल्ली और अजमेर में किसका शासन होता है दोस्तों? तो चौहान वंश का। चौहान वंश का शासन रहता है, चलता है, लिख लेते। ठीक है, चलता है। नेक्स्ट लाइन में लिख लेते, थोड़ा अच्छा दिखेगा। वहां का, कहाँ का? दिल्ली और अजमेर का। वहां की कुछ सीमा क्षेत्र
गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का भी सीमा क्षेत्र होता है, का भी सीमा क्षेत्र होता है, सीमा क्षेत्र होता है। लिखेंगे जिस कारण से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। अब दूसरी लाइन में लिखेंगे 1192 में, ठीक है, 1191 में सीमा क्षेत्र को लेकर तराइन का, दोनों के बीच लिखेंगे, ठीक है, दोनों के मध्य लेकर, दोनों के मध्य तराइन का प्रथम विश्व युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जिसमें गौरी की हार होती है, गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है, जीत जाता है। एक सेकंड दोस्तों, बोर्ड में थोड़ा कैमरे में देख के आते हैं, स्पष्ट दिख रहा है नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्ग 2 सोशल साइंस के लिए पात्रता परीक्षा के लिए हिस्ट्री, तो ध्यान से समझिएगा। देखो हम पढ़ रहे तराइन का प्रथम विश्व युद्ध पढ़ रहे, ठीक है। किसके बीच होता है? जो कि मोहम्मद गौरी था, मुल्तान पर, भारत पे, आगरा पे, ठीक है, क्या किया? युद्ध किया, आक्रमण किया और भटिंडा सियालकोट पर अधिकार किया, पेशावर पर अधिकार किया, जीत लिया। किस को? लाहौर, भटिंडा, पेशावर, सियालकोट को जीत लिया। फिर अब उधर सब समाप्त हो जाता है, जीत जात के आ जाता है, कहाँ आता है? तो दिल्ली और अजमेर के कुछ क्षेत्र में, वहां आकर देखता है तो वहां तो किस वंश का शासक रहता है? वहां पर रहता है दोस्तों चौहान वंश का शासक, चौहान वंश का शासन रहता है। तो चौहान वंश का शासन में कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। तो कुछ भूमि, कहाँ की कुछ भूमि? दिल्ली और अजमेर की कुछ सीमा किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की भी होती है। तो दिल्ली और अजमेर की कुछ सीमा को लेकर, मान लो इधर दिल्ली है, इधर अजमेर है, मान लो ये दिल्ली है और ये अजमेर है, तो ये दोनों की सीमा क्षेत्र चौहान की तो है, लेकिन आधा भाग किसका हो जाता है? आधे क्षेत्र में किसका अधिकार रहता है? मोहम्मद गौरी का, ठीक है। मतलब आधे हिस्से में बांट लो, समझो, दिल्ली और अजमेर का कुछ क्षेत्र मोहम्मद गौरी का और कुछ सीमा क्षेत्र किसके अंडर में रहता है दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के। तो उसी सीमा क्षेत्र को लेकर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में युद्ध होता है। काय का युद्ध? तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। तो उस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है। देखिए
अपन पढ़ रहे दोस्तों तराइन का प्रथम विश्व युद्ध। दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश का शासन रहता है। किसका शासन रहता है? चौहान वंश का शासन चलता है। वहां पर कुछ सीमा क्षेत्र मोहम्मद गौरी का भी होता है, और ठीक है, कुछ सीमा क्षेत्र मोहम्मद गौरी का भी सीमा क्षेत्र होता है, जिस कारण मोहम्मद गौरी और किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान के मध्य बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, किसको लेकर? तो 1191 में पानीपत की लड़ाई, सॉरी तराइन की लड़ाई, 1191 में सीमा क्षेत्र को लेकर दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसे काय का युद्ध कहते हैं दोस्तों? जिसे तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, जिसमें गौरी की हार होती है। गौरी की क्या होती है? इतना देख लीजिए, गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। दोस्तों देखिए, वर्ग 2 पात्रता सोशल साइंस एग्जाम को मजाक मत लीजिए, हम पढ़ाते ध्यान से समझिए। आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी मेरी क्लास देखते हो तो प्लीज पेन कॉपी लेकर बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। मान लो पूछ लेगा कि तराइन का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, किसकी हारी। वर्ग 2 सोशल साइंस में एक क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो जाती। ठीक है, इतना तो भी याद रखिएगा, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस 2 लाइन याद रखिएगा। ठीक है, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चैनल को दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और ध्यान से पढ़िएगा। हम इतने बेस्ट क्लास दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, और यदि आपको समझ नहीं आता कोई टॉपिक, कोई कंटेंट, तो आप मुझे कमेंट से करिए, हम दूसरे दिन पुनः उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मेरे चैनल से जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हों, उनकी पात्रता एग्जाम निकालना हमारा काम है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब वो तो हो जाता है, फिर क्या होता है 1192 में पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मध्य तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें क्या करता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का साथ कौन देता है? राजा जयचंद। मोहम्मद गौरी के साथ देने के कारण राजा जयचंद की जीत हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान की राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी मिलकर हरा भी देते हैं और हत्या कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, विश्व युद्ध। ठीक है, होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान होता है, पृथ्वीराज चौहान होता है। ठीक है, अब लिखेंगे पृथ्वीराज चौहान का, मोहम्मद गौरी का लिखेंगे। ठीक है, मोहम्मद गौरी का साथ, मोहम्मद गौरी का साथ कौन देता है दोस्तों? राजा जयचंद। मोहम्मद गौरी का साथ राजा जयचंद देता है, जिस कारण से मोहम्मद गौरी जीत जाता है,
जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। पराजित हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दोस्तों, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते, ठीक है, हत्या कर देते हैं। इसके साथ कर लीजिए दोस्तों जल्दी से, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते। देखिए दोस्तों, तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 वाला पढ़ लिया हमने। किसके किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। फिर होता है दोस्तों तराइन का सेकेंड विश्व युद्ध। तराइन के सेकेंड विश्व युद्ध किसके किसके बीच होता है? पुनः होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो मोहम्मद गौरी का साथ कौन देता है? राजा जयचंद देता है, ठीक है, राजा जयचंद देता है। तो राजा जयचंद क्या करता है? मोहम्मद गौरी को सपोर्ट देता है, साथ देता है, जिस कारण मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देते, वो मतलब बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। ये दोस्तों राजा जयचंद कन्नौज का शासक रहता है, ठीक है, लिख देते हैं, राजा जयचंद कन्नौज का शासक रहता है, कन्नौज का शासक रहता है, ठीक है, शासक रहता है। कहाँ का शासक रहता है? कन्नौज का शासक रहता है। इसके साथ ले लीजिए दोस्तों, या फिर प्रॉपर रूप से आप नोट्स बनाते चलिए। देखिए हम पढ़ रहे दोस्तों तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, तो कब होता है दोस्तों? 1192 में। यही लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो, पात्रता हो, चयन हो, जो भी हो, या एमपी की जितने भी एग्जाम हो, हिस्ट्री से तो क्वेश्चन बनती है। और देखिए हम जितने भी लाइन लिखा है सभी वन लाइन से एक ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1192 में। तो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो मोहम्मद गौरी का साथ कौन देता है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोहम्मद गौरी का साथ देता है राजा जयचंद। राजा जयचंद के साथ देने के कारण मोहम्मद गौरी तो जीत जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है? 1191 में मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। फिर पुनः तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोनों के मध्य, जिसमें राजा जयचंद साथ देता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। फिर राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों मिलकर किसकी हत्या कर देते दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। एक लाइन लिखाना भूल गए थे, तो ये देखिए नीचे में लिखा दिए, राजा जयचंद कहाँ का शासक रहता है दोस्तों? कन्नौज का शासक रहता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर साथों साथ लिख लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाए दोस्तों। और इसके साथ साथ अपन शॉर्ट वीडियो भी लाते हैं, जीके की ट्रिक है, उसे भी देखिए, लाइक करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही बेस्ट से बेस्ट क्लास देंगे। और जैसे अपन एक थ्योरिकल पढ़ा रहे हैं, इसी की सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी लाएंगे। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो दोस्तों।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर प्रॉपर नोट्स बनाए दोस्तों, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, चाहे वर्ग 2 हो या वर्ग 1 हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। अब पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए फिर इसके बाद क्या होता है 1194 में दोस्तों, 1194 में पुनः चंदावर का युद्ध होता है। अब ये 2 तराइन के युद्ध तो हो जाते हैं। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1194 में। कब होता है दोस्तों? 1194 में। देखिए 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें जयचंद की हार हो जाती है, जिस कारण क्या होता है उनकी सत्ता खुद ही समाप्त हो जाती है। किनकी? तो कन्नौज के राजा जयचंद की। और फिर ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी उत्तर पश्चिम भारत पर भी कब्जा कर लेता है, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ सीमा क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो इतना कल पढ़ेंगे दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लोगों से विनती है दोस्तों, हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको समझने में नहीं भी आता तो आप कमेंट से करिए, हमको आता या नहीं पढ़ाते, कैसा पढ़ाते, आप प्लीज बेझिझक कमेंट से करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ज्यादा नहीं तो ये क्या 2 भाई बहन में मेरी क्लास, मेरा वीडियो शेयर करिएगा, लिंक शेयर करिएगा दोस्तों, है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।